चुनाव के लिए नहीं था, वो प्रोटेस्ट था देश के युवा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी पढ़ाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हो रही है उन पे रोक लगाने के लिए देश को ये संदेश गया कि नौजवानों से कोई टकराएगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। जनता ही बनाती है जिसको तोप बनाती है, जिसको मिसाइल में जनता बनाती है। जनता के बगैर कोई तोप नहीं है, कोई मिसाइल नहीं। वो बाबा साहब अम्बेडकर आपके हवेली में वो ताकत दे गए उत्तराखंड के मेरे लोगों, जिसे चाहो कुर्सी में बिठा दो, जिसे चाहो जमीन पे पटक दो। जब तक मैं जीवित रहूंगा आपका पहरेदार रहूंगा। एक मौका दो, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कहता हूँ, एक मौका दो। जो काम 20 साल में ना हो, अगर 1 साल में नहीं करा तो इस्तीफा देके घर में बैठ जाऊंगा, नाम तक। अगर नौकरी के रोजगार मांगना है तो लाठी तो मिल जाती है। ये लाठी मारने वाली सरकार का भी और केंद्र का दोनों का इंतजाम करेंगे इस बार, याद रखो। समाज के नाम पे आगे बढ़ते हो और समाज का गला काटते हो, दलाली गिरी करके बात। क्योंकि मैं आपके बीच से गया हूँ, नौजवानों के दर्द को समझता हूँ, जो पूरी रात बारिश में बैठा रहा पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के लिए, और सिर्फ बैठा नहीं रहा। मैंने सरकार के जब मंत्री मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। और उसके बाद 23 तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 25 तारीख को पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा। आप लोग भी अपने यहाँ हरिद्वार में रुड़की में काम किया था प्रोटेस्ट, हरिद्वार में शामिल हुए थे। वो प्रोटेस्ट किसी चुनाव के लिए नहीं था, वो प्रोटेस्ट था देश के युवा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी पढ़ाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हो रही है उन पे रोक लगाने के लिए, और उनको खुली हवा में अपने सपने को पूरा करने के लिए, सांस लेने के लिए प्रोटेस्ट था। और मैं आपको बधाई देता हूँ कि 20 तारीख को भी आपने अपना रोल अदा किया था और 25 तारीख को भी आपने रोल अदा किया। मैं लखनऊ में था जब इस्तीफा हुआ और देश को ये संदेश गया कि नौजवानों से कोई टकराएगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। मैं आज फिर आपको कह रहा हूँ, ये सरकारें आपने बनाई हैं। यहाँ जो विधायक हैं, सांसद हैं, सरकारें हैं, मुख्यमंत्री आपकी वजह से बने हैं। आपको कमर कसनी पड़ेगी। मेरी माएं बहुत बड़ी संख्या में, मेरी बहनें सारे रास्ते में मिली। बटन दबाओ, ताकत बनाओ। अगर आप असली बटन दबेगा तो ही हल निकलेगा, वरना कोई तरीका नहीं। फिर कह रहा हूं, मेरा आपका चुनाव का रिश्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरा आपका तो, मैं आपका पहरेदार हूं, बस मैं आपको ये बताऊं। और जब तक मैं जीवित रहूंगा आपका पहरेदार रहूंगा। मेरा आज राजनीतिक रिश्ता है, मैं कल राजनीतिक रिश्ता है। ये तो आपको तय करना है कि आप अपने पहरेदार को ताकत कितनी देना चाहते हैं। ये तो आपको तय करना है। उसको हाईटेक कितना ये तो आपको तय करना है। भाई पहरेदार ऐसा होगा कि इस पर लाठी होगी तो बस फिर क्या वो करेगा, सामने से कोई गोली चला देगा। पहरेदार अगर बंदूक वाला होगा तो मुकाबला होगा। पहरेदार पे AK-47 होगी तो और ताकत होगी। पहरेदार पे अगर तेज गाड़ी होगी चलने वाली तो जनता ही बनाती है, जिसको तोप बनाती है, जिसको मिसाइल में जनता बनाती है। जनता के बगैर कोई तोप नहीं है, कोई मिसाइल नहीं। ये पुलिस के भाई अगर रास्ता खुलवा दे तो बड़ी मदद हो जाएगी, बाकी काम तो हम नहीं करते। इतनी सी मदद करा दो भाई। यहाँ तो नेताओं को फर्क ही नहीं पड़ता, 2-2 घंटे जाम लग जाए, हमें तो जनता की परवाह है। आप कम से कम इतना तो उपकार कर दो। प्यारे साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ये रास्ता है और आपने बहुत सुव्यवस्थित कर रखा है, लेकिन फिर भी किसी को 1 मिनट की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोग अस्पताल जाते हैं, कई काम जाते हैं, किसी को दुख ना हो। हमारा काम किसी को दुख देना नहीं है, लोगों के दुखों को दूर करना। तो बाबा साहब अम्बेडकर, ये जो स्टैचू आप देख रहे हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर आपके हवेली में वो ताकत दे गए उत्तराखंड के मेरे लोगों, जिसे चाहो कुर्सी में बिठा दो, जिसे चाहो जमीन पे पटक दो। याद रखना, एक मौका दो। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कहता हूँ, एक मौका दो। जो काम 20 साल में ना हो, अगर 1 साल में नहीं करा तो इस्तीफा देके घर में बैठ जाऊंगा, नाम तक। मैं आपको भी कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं, देखो सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। दलों की अपनी नीतियां होती हैं कि वो दल पावर में आके किसके लिए काम करेंगे, किसको ताकत देंगे, किसकी रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन को सुधारेंगे, किसको रोजगार देंगे,
किसको संरक्षण देंगे, कानून व्यवस्था कैसे करेंगे, ये दलों की नीतियां होती है। आजाद समाज पार्टी की नीति है कि अंतिम व्यक्ति भी अकेला महसूस ना करे और हर नौजवान का हाथ पकड़ के उसको रोजगार देके स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाना। ये खड़ी है माए, पूछो अपने बच्चों को, अपना पेट काट काट के इन्होंने पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया कि नौकरी रोजगार करेंगे। बताओ मिल रहा है क्या नौकरी रोजगार? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ मिल रहा है क्या? अगर नौकरी के लिए रोजगार मांगना है तो लाठी तो मिल जाती है। ये लाठी मारने वाली सरकार का भी और केंद्र का दोनों का इंतजाम करेंगे इस बार, याद रखना। और इनके कुछ चमचे भी हैं, इनके कुछ चमचे भी हैं, कुछ देहरादून बैठे हैं, कुछ इधर उधर बैठे हैं। उनका भी मैं स्वागत करूंगा, उनका भी इंतजार कर रहा हूं। आओ इस बार रैलियां करवाओ मुख्यमंत्री जी की। इस बार मैं यहीं रहूंगा जब इस तरह की स्थिति बनेगी। समाज के नाम पे आगे बढ़ते हो और समाज का गला काटते हो, दलालीगिरी करके बात करते हो। मैं फिर आपको बधाई देता हूँ। आज आपका ज्यादा समय लूंगा, लेकिन दोनों हाथ उठा के इसको आशीर्वाद दीजिए। एक बात मैं आपको कह सकता हूँ, सुन लो। ये मुझे इसके ऊपर इतना भरोसा है, ये कड़वा तो है, ये थोड़ा सा कड़वा तो है, कड़वा तो है। कभी कभी थोड़ा सा गुस्से में बोल भी जाता। मैं इसको कहता भी हूँ कि भाई कड़वी बातें नहीं बोलनी, हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग। लेकिन बेटे लंबे बाल करने से अकल आती तो सब कुछ फिर ये डॉक्टरों की जरूरत कहाँ पड़ती पड़ेगी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूँ, अगर इसको अपना खून देके आपकी रक्षा करनी पड़ेगी, इतने लोग आप खड़े हो, तो मैं लिख के देता हूँ कि खून देने में कमी नहीं पड़ेगा, याद रखना। बाकी तो मैं आता रहूंगा। अब तो मैंने देखो, हालांकि मैं बिना निमंत्रण पे नहीं जाता, यहाँ के नेताओं ने मुझे निमंत्रण भेजा। रोज मीडिया पे टीवी पे बैठ के कोई जानना चाहता है कि चंद्रशेखर कौन है, कोई मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे भाइयों को जेल भिजवाता है। जल्दी जल्दी आता रहूंगा, तो मैंने तुम्हारे आकाओं को पता लग जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद कौन है। चिंता मत करो, लेकिन मुझे पता है कि जिस बाजे पे तुम नाच रहे हो, थिरक थिरक के नाच रहे हो, अगर वहां उन पार्टियों में रहकर मेरी बुराई नहीं करोगे, भीम आर्मी की बुराई नहीं करोगे, तो तुम्हें पूछेगा कौन? लेकिन मैं नचाना भी जानता हूं। ऐसे लोगों को जो सरकारों के ढोल पे नाचते हैं, ऐसे लोगों को मैं नचाना चाहता हूं। अपना ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा, वोट मांगने बहुत आएंगे, लेकिन अगर आपकी तरफ आंख उठेगी तो जान देने के लिए एक आदमी जरूर खड़ा होगा, उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, पुलिस के भाइयों का बड़ा सहयोग किया आप लोगों ने, लेकिन सबसे ज्यादा आपका आभारी हूँ। पूरा रास्ता होगा 12-13 किलोमीटर, तो आपने ना संख्या कहीं कम होने दी, ना जोश में कहीं कमी होने दी। बहुत होश से आपने इतनी संख्या में भी अपना आंदोलन आगे बढ़ाया, अपना काम यात्रा कामयाब की, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और यहाँ की पूरी टीम को, जिलाध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी को, सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। जिले विधानसभा के अध्यक्षों को, उनके सभी नेताओं को, जनप्रतिनिधि बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत मेहनत की, आपकी मेहनत सफल हो। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? नेता को अगर दोनों कहे भी बात पे हाथ ना उठे दिखाई देना, तो नेता को गुस्सा नहीं होगा। मैं जो कह रहा हूँ उसको मान लिया करो, इसमें अच्छा संदेश जाता है सबके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।